दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जो कि आपके वीर्य यानी सीमेन वॉल्यूम को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ मर्दों में विगर वाइटैलिटी को बढ़ाकर आपके स्टेमिना और जोश को बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। दोस्तों स्पर्म काउंट, सीमेन वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, ये चार ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे हर एक मर्द को खरा उतरना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आप अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और पारिवारिक सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी जो है, इसके केसेस आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं जितने कि अब से पहले कभी भी नहीं देखे गए हैं। बहरहाल अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, या अगर प्रॉब्लम नहीं भी है और आप अपनी इन सभी पैरामीटर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं, तो ये नुस्खा आपके बहुत काम आने वाला है। आज आपको इस नुस्खे के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे इसको बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और एडवाइस भी मैं देने वाला हूँ जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस नुस्खे के साथ हम अपने डेली रूटीन में और डाइट में कौन से बदलाव लाकर अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो तीन टर्म्स मेनली हमें सुनने को मिलती हैं: स्पर्म काउंट, सीमेन वॉल्यूम, विगर या वाइटैलिटी। तो पहले समझते हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले स्पर्म काउंट के बारे में बात करते हैं। स्पर्म काउंट बताती है दोस्तों कि 1 ml सीमेन यानी वीर्य में किसी इंसान को कितने स्पर्म होते हैं। एक नॉर्मल इंसान में अगर आप देखें तो हर 1 ml सीमेन के अंदर 15 से लेके 200 मिलियन स्पर्म्स तक होने चाहिए। अगर ये नंबर जो है 1 ml में 15 मिलियन से कम है या फिर टोटल सीमेन के अंदर 39 मिलियन से कम है, तो ये लो स्पर्म काउंट कहलाएगा। हेल्दी स्पर्म काउंट का होना ना सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि ये आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये बताता है कि आपके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या कोई गड़बड़ है। सीमेन वॉल्यूम की बात करें तो ये मात्रा बताती है कि इजैकुलेशन के टाइम कितना फ्लूइड रिलीज होता है। ये भी फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छे ऑर्गेज्म के लिए अच्छा सीमेन वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कम होता है तो सही से सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। और लास्टली तीसरे टर्म यानी विगर एंड वाइटैलिटी के बारे में तो आई एम श्योर आपने सुन ही रखा होगा। ये टर्म्स बताती हैं कि हमारी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, वेलबींग ये कैसे है। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि इन सभी चीज़ों को नेचुरली कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ रोल आता है हमारे आज के इस नुस्खे का, जो आपके अंदर स्पर्म काउंट, सीमेन वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और जोश को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। दोस्तों आयुर्वेद में कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नेचुरली सुधारने में मदद करते हैं। इस नुस्खे में हमने ऐसे ही कुछ की इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। चलिए आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और फिर हम समझेंगे कि कैसे इनसे इस नुस्खे को तैयार करना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों अश्वगंधा, दूसरा है सफ़ेद मूसली, तीसरा है शतावरी, चौथा है देसी घी, पाँचवा है हनी, छठा है मिल्क और सातवां इंग्रेडिएंट है खजूर। तो चलिए पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स के गुणों को एक एक करके समझते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। तो पहला इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा। आयुर्वेद में दोस्तों इसका इस्तेमाल सदियों से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए होता आया है। और अब रिसर्च भी कहती है कि अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और स्पर्म क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। सफ़ेद मूसली की बात करें तो ये एक पावरफुल एफ्रोडियासिक है जो सीमेन वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों को बढ़ाने में हेल्प करती है। इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि ओवरऑल स्टैमिना और परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करते हैं, आपकी ताकत को भी बढ़ाते हैं। शतावरी स्पर्म काउंट बढ़ाने और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को मजबूत करने में हेल्प करती है। घी आपको ताकत और पोषण देता है। हनी एक नेचुरल स्वीटनर है और इसके साथ साथ एनर्जी बूस्टर भी है जो शरीर को गज़ब की एनर्जी खाते ही दे देता है। खजूर की बात करें तो ये एक कंप्लीट डाइट है जिसमें सभी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये स्पर्म काउंट को और सीमेन वॉल्यूम को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। और लास्टली अगर मिल्क को देखें तो ये हमारे इस नुस्खे का बेस है। इसमें कैल्शियम और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं और साथ साथ आयुर्वेद के हिसाब से ये बल्ले माना जाता है, यानी बॉडी के अंदर ताकत को बढ़ाता है। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको ये सभी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये सभी जड़ी बूटियाँ जो आज मैंने आपको बताई हैं,
ये आपको 100% प्योर और बेस्ट क्वालिटी की लेनी है ताकि आपको रिजल्ट्स सही मायनों में अच्छे मिल सकें। इनको आप किसी भी अच्छे रिलायबल आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ये कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ayurvedicexpert.com से भी इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानने के बाद अब आइए बात करते हैं इस नुस्खे को तैयार करने के प्रोसेस की। ये प्रोसेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है और इसे आप अपने घर पे बड़ी आसानी से खुद ही बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी का चूर्ण लेना है, पाउडर लेना है, और इन तीनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है। यानी मान लीजिए आपने 100-100 ग्राम लिया है तो तीनों 100-100 ग्राम, 50-50 लिया है तो तीनों 50-50 ग्राम। इनको बराबर क्वांटिटी में लेकर आप एक बर्तन में डालिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस चूर्ण को जो है दोस्तों आपको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लेना है बाद में यूज़ करने के लिए। अब इस नुस्खे को लेने के लिए जो शुरुआत है दोस्तों वो आपको रात से करनी होगी। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध में 5 खजूर भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठने के बाद इस दूध के अंदर आप 1 टीस्पून गाय का देसी घी डालिए और इसको दूध को पकने के लिए आग पे रख दीजिए। जब दूध आपका अच्छी तरीके से उबल जाए और खजूर जो है वो इसमें गलने लग जाए, घुलने लग जाए, तो 1 गिलास में आप इसको छान लीजिए और थोड़ा हल्का ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जो खजूर आपके साबित नीचे बचेंगे छने हुए, इनको आप फेंकिए मत और इनको भी आप चबाकर अगर उसमें कुछ बचा है तो उसको आप खा लीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि इस दूध को जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो इसके अंदर आप 1 टीस्पून शहद मिलाइए और 1 चम्मच जो पाउडर आपने पहले बना के रखा था वो लेकर मुंह में फाँक लीजिए और ऊपर से दूध के ज़रिए इसको अंदर निगल जाइए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस पाउडर को आपको दूध के अंदर मिलाना नहीं है, घोलना नहीं है, क्योंकि ये आपके दूध के अंदर घुल ही नहीं पाएगा और अगर आप इसे घोलने की कोशिश करेंगे तो ये लेई जैसा एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको आप खा नहीं पाएंगे। इसलिए इसको आप पाउडर को लीजिए, मुंह में फाँकिए और ऊपर से दूध से ऐसे ही निगल जाइए। इस नुस्खे को आप रोज़ाना सुबह खाली पेट पीजिए। रेगुलर यूज़ करने से आपको इसका फ़ायदा जो है दोस्तों कुछ ही दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनती है, इसलिए इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है या फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इस नुस्खे के साथ अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ चेंजेस करके दोस्तों हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में भी अब जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। एक बैलेंस्ड डाइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में मदद करती है। अपनी डाइट में खास करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड जैसे कि फिश, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स को ज़रूर लीजिए। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ जिंक रिच फूड्स लीजिए। जिंक स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के लिए क्रूशियल होता है। इसके लिए आप पम्पकिन सीड्स, चने और लीन मीट ले सकते हैं। साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सेसिव अल्कोहल और चाय कॉफ़ी से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज भी रेगुलरली ज़रूर कीजिए और मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि प्राणायाम कीजिए, जो कि स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये असरदार टिप्स अपनाकर दोस्तों आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और भी बेहतर बना सकते हैं और एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और इस नुस्खे की इफिकेसी को भी बढ़ा सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जहां आपको किसी भी तरह की शर्म का सामना अपने पार्टनर के सामने कभी भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों आज की हमारी वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है और कुछ ऐसे फूड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को, आपकी टाइमिंग को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, तो इसके बाद ये वाली वीडियो क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया है जो आपकी टाइमिंग को इंक्रीज़ करते हैं, सेक्शुअल पावर को बढ़ाते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।